Even the government of Form 47, they are also. They have to follow his rules. Everybody has to, because it's a minority government. They're sitting there with a stolen mandate. They will do exactly what he tells them. Not his voice, not his You're not allowed anything Now, on. channels were not Like allowed. he's a channel. He cannot take his name on his media. He cannot take the name on media. No pictures. No videos. Nothing. No What about wearing a cloth with his face on it? Is that technically against the law? No, it's not. But why? It's our right to wear anything. He's our leader. We have all the right Yeah. to wear anything, to say They anything. sometimes stop people on the road and they do sort of Yeah. check. But Yeah. it's what I'm saying is that people have gone past that cycle of fear. I mean, they suffer so much. Once you've gone through that much, now there's defiance. From defiance comes anger. So it's a cycle which is taking its natural course. I'm Ma'am, used इसमें कोई एक सवाल और क्लियर सवाल है. No, of course. Yeah, no. It's been like मैम ये बताइएगा कि हम जो आपस में नाइट वफाकी देख रहे हैं पीटीआई के लीडर्स आपके केपीके में हुआ, सूबाई सदर आप हैं, लेकिन वहाँ पर सारा कंट्रोल पुलिस के पास था. हमें भी धक्के दिए गए. तो जब हमने एक मिनिस्टर साहब को शिकायत लगाई तो उन्होंने कहा जी मुझे भी धक्के दिए पुलिस ने. नहीं, बस धक्के तो सबको मिले, ये नहीं है बजाय वो ददा हो चाहे मिनिस्टर हो. असल में जब चीफ मिनिस्टर होता है तो फिर पार्टी के इख्तियार में नहीं होता. उसकी पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि कोई इतना खुशगवार वाक़या ना हो. वहाँ पर टीपी में तो आप हालात आपको पता है कि वहाँ पर दहशत गर्दी है, तो सिम की सारी क़यादत की सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी थी, और सिम की ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी थी. तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर जुनैद अकबर साहब, आप सूबाई नहीं, मेरे साथ तो हमारी खैर जिस पीटीआई की जिस जलसे में ऐसे वाकयात ना है तो फिर हमें शक होता है क्या है पीटीआई के जलसे में. अच्छा, आप सूबाई सदर हैं, वो जो जगह है उसका इंतखाब आपने किया था? वो मेरा जलसे में हमारा तो बस यही था, खान साहब का हुक्म था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों कैंपेन चलाए, लोगों को लेके आए. बाकी मेरा कोई इनपुट नहीं था न जलसे का. आप सूबाई सदर, आपने पूछा क्या कि ये जगह कैसी है, गन था वहाँ? मेरे पास नहीं, मेरे से कोई बात हुई ना कोई, क्योंकि वो सीएम साहब का फैसला था. अगर सीएम साहब मुझसे मशवरा कर लेते तो शायद मैं कहता कि पेशावर की जगह हमें मर्दान में जलसा करना चाहिए था, क्योंकि मर्दान में पेशावर की अपने मुख्तलिफ एरिया की मुख्तलिफ चीज़ें होती. पेशावर के लोग वोट देते पार्टी, लेकिन उससे नहीं निकलते जिस तरह बाकी लोगों से निकलते. तो मेरी तो ख्वाहिश होती कि हम जलसा, अगर मेरी राय होती तो मैं ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मर्दान को देता. आप सूबाई सदर, आपसे पूछा नहीं जाता कि ये जगह करने जा रहे हैं, यहाँ जलसा करें या किस तरह करना है, कोई प्लानिंग चीज? आपको बताऊं कि सवाबी का जलसा था तो खान ने मुझे हुक्म दिया था कि आप इसके इंतजामात करें, उसको करें, तो वो मैंने की थी. तो शायद मेरी भी नाअहली थी कि मैंने काफ़ी चीज़ें सीएम साहब से डिस्कस नहीं की. वो मैं नाअहली मानता हूँ, कमजोरी थी मेरी, तो वो मैंने किया था. जब सीएम साहब को जिम्मेदारी दी गई थी तो मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि उसके काम में मैं इंटरफेरेंस करूँ. ऐसा ना हो कि कोई गलत मैसेज जाए, तो इस वजह से ना उसने पूछा ना मैंने. जलसे के फाइनेंसेस किसने किए थे सर? मिर्जा फरीदी साहब ने किया? नहीं, मेरे नोट्स में से कोई बात नहीं, लेकिन सीएम साहब ने सपोर्ट किया अपनी जेब से. आरएमपीएस हाँ, तो हर बैनर मिर्जा अफरीदी के उसमें ने पता नहीं कि वो बैनर उसके लगे होंगे तो उसने अपनी जेब से लगाए होंगे. तो लेकिन मेरे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. किसी जो बंदा कन्विक्टेड है, जाहिर है वो कोई 9 महीने कोई 10 साल, किसी को भी इजाजत नहीं थी जलसा गाह में आने की. ये पाबंदी नहीं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं चाहते थे कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले. पार्टी ने किसी को पाबंदी नहीं लगाई कि आप ना आए. हमने सबको वेलकम किया था. हमें पता है कि नहीं, किसी को नहीं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू.